Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today randomly I stumbled upon this topic. मैं actually LinkedIn पे एक post देख रही थी जो बहुत common comparison था between startup culture and corporate culture and all that. मैंने personally बहुत जगहों पे बहुत प्लेटफॉर्म्स में इस बारे में बात की है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ठीक है। बट उससे भी ज़्यादा आई थॉट आई लिंक इट टू समथिंग जो एक फ्रेश ग्रेड ने मुझसे कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन पूछा था। आई डोंट नो हाउ टू फाइंड अ राइट जॉब, और मे बी आई डोंट नो हाउ टू फाइंड अ जॉब, या मुझे क्या जॉब करनी चाहिए। सो आई थॉट मैं इसको एड्रेस करूँगी, स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में। बीइंग देसी ब्राउन किड्स, हमारे पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि अच्छा बस पढ़ाई कर लो और फिर जॉब ढूंढनी है, कितने का पैकेज लगा, कहाँ जॉब करते हो, क्या जॉब करते हो, भी अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन। फिर मैंने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जैसे ही ग्रेजुएट कर जाते हैं तो लोगों के पे इतना प्रेशर होता है कि पता नहीं कब जॉब मिलेगी, कॉलेज से फ़ौरन ग्रेजुएट करने के बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा इसको इतना मिल गया, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज प्लेसमेंट्स होती हैं, बहुत लोगों को कॉलेज प्लेसमेंट्स पे ही मिल जाता है, जो रह जाते हैं उनको लगता है शिट टाइम इज़ रनिंग आउट। फिर फैमिली का प्रेशर, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, एंड आई पर्सनली फर्स्ट हैंड विटनेस माई ओन ब्रदर गोइंग थ्रू दिस। अभी उसने पूरा ग्रेजुएट नहीं किया था, ऑल आइज़ वर ऑन हिम कि अच्छा कहाँ जॉब करेगा, क्या करेगा। और अभी वो ग्रेजुएट हुए सिर्फ 1-2 महीना ही हुआ, सब उससे सवाल पूछने लग गए कि अच्छा कब जॉब लोगे, कहीं जॉब लगी, अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, फारिग क्यों बैठे हो, दिस दैट ब्ला ब्ला। तो उससे मैंने एक चीज़ नोटिस की, एक तो उसने अपने करियर में बहुत स्टार्टिंग में ही बहुत चीज़ें रूइन भी कर ली, बिकॉज ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस, उसको समझ ही नहीं आई, अंडर सो मैनी एक्सपेक्टेशंस, और इस डर से कि व्हाट इफ़ आई गो रॉन्ग, या व्हाट इफ़ मुझसे कुछ हो ना पाया। बिकॉज हमारी फैमिली जनरली देसी फैमिलीज़ में बहुत लोगों की नज़र होती है कि अच्छा ये बेटा क्या करके दिखाएगा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो एंड ऑनेस्टली आई मीन नोबडी टॉक्स अबाउट इट कि एक आदमी पे कितना प्रेशर होता है। मुझे भी नहीं पता था जब मैंने फर्स्ट हैंड विटनेस किया अपने भाई को उस चीज़ से गुजरते हुए। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, हाउ डू यू फाइंड अ राइट जॉब। देखो, जॉब ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हज़ारों कंपनीज डिस्पाइट द फैक्ट कि रिसेशन है, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, ब्ला ब्ला, फिर भी बहुत कंपनीज हायर कर रही हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान दोनों में, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड, ठीक। तो जॉब मिलना कोई रॉकेट साइंस नहीं, मिल ही जाएगी। अगर फॉर सेक ऑफ जॉब ही करनी है, सिर्फ एक जॉब का टैग करना है, तो ऑनेस्टली इट्स नॉट अ बिग डील। सिर्फ अप्लाई करते जाओ, कहीं ना कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट सेल्स जॉब, कॉल सेंटर्स, ये तो इतनी कॉमन है कि अगर तो फॉर सेक ऑफ जॉब करनी है तो ये मिल जाएगा। बट जो लोग जेन्युइनली एक लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू गिव माई अगेन आई डोंट लाइक टू कॉल इट टिप्स बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ चीज़ें शेयर कर सकती हूँ व्हाट हेल्प मी। एंड ऑनेस्टली मैंने खुद शुरू में ब्लंडर्स किए हैं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, क्या पसंद है एंड ऑल दैट, ठीक है। सो आई शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस एंड कुछ चीज़ें जो मैंने आसपास देखी हैं आफ्टर अ वाइल इन इंडस्ट्री एंड ऑल दैट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यू नीड टू फिगर आउट कि किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या जॉब करनी है, राइट। और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बहुत लेट सीखी, वो ये कि वो चीज़ चूज़ करो व्हाट यू लाइक डूइंग और व्हाट यू आर गुड एट, राइट। एज एन जो काम तुम्हें करना पसंद है और जो तुम्हें नेचुरली, कुछ लोगों को नेचुरली, जैसा कुछ लोग नेचुरली बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनको लिखना पसंद है या उनको मार्केटिंग करना बहुत पसंद है, वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें यस सीखी भी जाती हैं, बट वो चीज़ जो आपकी स्ट्रेंथ हो या आपको करना पसंद हो, दैट्स वन। ये मेरा की लर्निंग है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम आता है कि जो बड़े लोग बोलते हैं इस चीज़ का स्कोप है, ये चूज़ कर लो, वो चूज़ कर लो। मैं एक चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब आप काबिल होते हो ना, ठीक है, आपको काम आता है, हर चीज़ का स्कोप बन जाता है। जिस तरह कुछ टाइम पहले बहुत लोग बोलते थे कि मार्केटिंग एजेंसीज आ गई हैं, मार्केटिंग का स्कोप नहीं होगा। फिर बहुत सारे लोग बोलते थे कि HR और रिक्रूटमेंट, इसका स्कोप नहीं होगा बिकॉज या तो रोबोट्स विल टेक ओवर या फिर बहुत सारी एजेंसीज कर लेंगी एंड ऑल दैट, ठीक। सिमिलरली इंजीनियर्स के बारे में, कोडिंग के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, जिस अभी ChatGPT ऑलमोस्ट पूरा कोड लिख के दे देता है, ठीक है। आई नो वो एक डेंजर रहेगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही, बट
it will take some time and nobody can replace a human brain. That's my opinion. I might be wrong. जिस तरह से rapidly AI increase कर रहा है और जितना amazing हो रहा है, honestly it is mind blowing, but still I believe कि human element, human brain को 100% शायद अभी के लिए replace करना possible नहीं है. तो बात यहाँ पे सारी यही है कि जब आपको काम आता है ना, जब आप शौक से करते हो तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बन जाती है और स्कोप बन ही जाता है. ठीक है, ये मैं पर्सनल, मेरी जो अभी करंट फील्ड है, मुझे शुरू में बहुत लोगों ने डिस्करेज किया था, दिस इज़ एन ऑर्डिनरी फील्ड, इसको कौन चूज़ करता है, कोई स्कोप नहीं होगा. एंड ऑनेस्टली मैं इस सब में पढ़ भी गई थी जहाँ मुझे लगा कि अच्छा स्कोप नहीं होगा, दिस दैट. आई मेड फ्यू रॉन्ग मूव्स. ठीक है, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं उस टाइम को बड़ा रिग्रेट करती थी कि यार मैंने ये टाइम वेस्ट कर दिया, वो टाइम वेस्ट कर दिया, बट कुछ वेस्ट नहीं हुआ. एंड फिर जब मैं अपनी मेन फील्ड में आई तो मैंने उसमें मेक श्योर किया दैट आई एस इट, आई बिकम एक्सपर्ट इन दिस, और मैं इतने शौक से और अच्छे से करूं कि वो जेन्युइनली मैं हर जगह उसका स्कोप बनाऊं. एंड ऑनेस्टली मैंने बहुत जगहों पे स्कोप बनाया है अपनी जॉब का. अच्छा, जो मेन चीज़ थी जो मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में बोला, जिससे मुझे आइडिया आया और मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, जो मैंने बताया कि मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखी थी अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन स्टार्टअप एंड कॉर्पोरेट कल्चर. एंड फॉर दोज ऑफ यू जो कि रिलेटिवली आर न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, सो ओके मैं एक जनरल आइडिया दे देती हूँ, बट आई वुड हाईली रिकमेंड थोड़ी सी ऑनलाइन रिसर्च कर लो. सो स्टार्टअप इज़ रिलेटिवली अ स्मॉल स्केल कंपनी. ठीक है, it can range from 20 to 30 employees, can go up till 150 to 200 employees, something around that. ठीक है, बहुत लार्ज स्केल कंपनी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा हायरार्कीज़ नहीं है, बहुत लंबे लंबे प्रोसेस नहीं है. इनफैक्ट यू आर फिगरिंग आउट, साथ साथ काम करके ही फिगर आउट कर रहे हो, वर्क इन प्रोग्रेस है. ठीक है, अब वन पर्सन कैन वेयर मल्टीपल हैट्स एट अ टाइम, एक बंदे को मल्टीपल काम करने होंगे. एंड there's a lot of innovation happening and all that. ठीक है, वो एक startup company है, small scale company. Whereas a corporate firm is either it could be multinational or either it could be within your own country, एक big large organization more than 500 employees or can go up till 1000 3000, बहुत सारे इस तरह के a lot of employees. They have huge processes, hierarchies, big revenues, big processes, multiple locations, offices, business models and all that. ठीक है, so that's a general comparison. इसके अलावा if you are new, तो I would highly recommend do some research about Silicon Valley, Y Combinator, seed round, startup culture and all that. ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा. ठीक है, कॉर्पोरेट के बारे में तो आई गेस मोस्टली लोगों को पता ही होता है, जो बिग शॉर्ट कंपनीज हैं एंड ऑल दैट. ठीक है, दैट्स वन. अब आते हैं, मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. मैंने ऑनेस्टली अपना करियर एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट फर्म से शुरू किया था. इनफैक्ट that used to be my dream, बस कि यहाँ मुझे जॉब मिल जाए तो बस लाइफ सेट हो जाएगी. ठीक है, एंड ऑनेस्टली मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे वहाँ मिल जाएगी एंड ऑल दैट. ठीक, इनफैक्ट मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करती हूँ. मैं जब पढ़ाई कर रही थी अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम पे, तो मैं भी आखिरी कुछ टाइम में मैंने एक इंटर्नशिप की थी. वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी कॉर्पोरेट फर्म थी. तो वो मैं ऑल्दो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही मुझे वो इंटर्नशिप मिली थी एंड ऑल दैट, विच वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस. और वहाँ पे उन्होंने बोला था, आई नो थोड़ा सा लेम है, बट उन्होंने बोला कि यू राइट अपने करियर से रिलेटेड फ्यूचर सेल्फ को एक लेटर लिखो कि तुम अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहती हो एंड ऑल दैट. ठीक है, मैं तब इन चीज़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं रखती थी, मुझे इतना बकवास लगता था और मुझे सबसे ज़्यादा हॉरेबल लगा कि यार मैं क्यों पब्लिकली किसी के सामने लिखूँ एंड ऑल दैट. फिर भी मैंने बहुत ही गंदी राइटिंग में, लोगों ने इतने अच्छे अच्छे प्रॉपर पैराग्राफ्स लिखे, मैंने लिटरली सिर्फ 2 लाइन्स लिखी, पॉइंटर्स लिखे, और उसको चोरी छुपे बस एक एनवलप में बंद करके डाल दिया. और उसमें मैंने 2 चीज़ें लिखी थी, हाउ आयरॉनिक. एक तो ये कि आई नीड टू फिगर आउट कि मुझे क्या करियर चूज़ करना है. गेस व्हाट, मैंने वहाँ पे भी इंटर्नशिप गलत फील्ड में ही चूज़ की थी. ठीक, और दूसरा ये कि मुझे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट फर्म में जॉब करनी है. ठीक है, एंड टू माई सरप्राइज 3 साल बाद समथिंग अराउंड वो लेटर, वही मेरी राइटिंग वाला पोस्ट होके मेरे घर आया, विच वॉज एक्चुअली, मैं पहले तो अमेज थी और फिर मैं आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि तब मैं जॉब तो कर रही थी उस सो कॉल्ड अपने ड्रीम में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट फर्म में एंड ऑल दैट. ठीक है, बट दैट हिट मी, क्योंकि मैंने अभी तक अपना करियर नहीं फिगर आउट किया था कि मुझे क्या करना है एंड ऑल दैट. ठीक, दैट्स अ स्टोरी फॉर लेटर, फिर कभी बताऊंगी. बट वेर एवर आई एम राइट नाउ, आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस एंड आई एम डूइंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ माई करियर.
अब जहाँ पे अब मेन कंपैरिजन पे आते हैं कि अच्छा क्या चूज़ करना चाहिए स्टार्टअप वर्सेस कॉर्पोरेट एंड ऑल दैट, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर न्यू इन योर करियर एंड ऑल, ठीक। अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, और मैंने जैसा पहले भी बोला है कि मैंने इस बारे में 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे बात भी की है, कंपैरिजन बिटवीन स्टार्टअप एंड कॉर्पोरेट कल्चर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके, देयर आर 2 व्यूज़ टू दिस। एक तो ये कि येस, मल्टीनेशनल अच्छी कंपनीज़ में जॉब करनी चाहिए, आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत एक्सपोजर होता है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म नहीं रहना चाहिए ऐसी कंपनीज़ में, मुझे लगता है, क्योंकि फिर आपकी कोई ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि 1000 एम्प्लॉयज़ में यू आर जस्ट अनदर एम्प्लॉय, ठीक है। एक पोजीशन के लिए ऑलरेडी 10,000 लोग लाइन में ही बैठे होंगे। जैसा आई रिमेंबर कॉर्पोरेट में जब प्रमोशन साइकिल या कुछ भी ओपन होता था तो एक रोल के लिए इतने लोग लाइन में बैठे होते थे, कितना कंपैरिजन होता था, इतना टफ था। और इट्स मोर और लेस ऐसे समझो कि तुम 10 साल में भी या तो वही सेम पोजीशन पे बैठे होगे, इतने लोग बैठे हैं, इतना कंपटीशन, इतना कुछ, तो मुझे लगता है उसमें कोई बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है। फिर इतनी हियरार्की सिस्टम, इतना कुछ है। जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वहाँ इतना कंपैरिजन होता था ग्रेड का, कौन किस लेवल पे है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, किसका क्या टाइटल है, लिटरली पीपल आपको रिस्पेक्ट ही उसी लेवल पे देते थे, ठीक है। इसके अलावा जो एक चीज़ मैं और बताऊंगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, आई स्पेंड गुड ऑलमोस्ट 4 years इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, ठीक है। वो सारा एक्सपीरियंस एक तरफ मुझे लगता है कि लिटरली बस हम ना रोज़ डे टू डे में, मैं अपने बात करूँगी कैसे समझो, बस मैं फॉर सेक ऑफ इट कर रही थी। डेली के बस टास्क थे, जैसे तैसे करके बस इसको गुजारो, करो, बस कंप्लीट करो। मुझे कुछ ज़्यादा आई वॉज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इवन आफ्टर 3 years, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं स्टिल ऐसा लगता था मुझसे अगर कोई इंटरव्यू करेगा तो उसको यही समझ आएगी कि यार शी इज़ नॉट दैट एक्सपीरियंस, या इसका इतना नॉलेज और वो नहीं है, क्योंकि यार वहाँ पे इतनी और चीज़ें होती थी प्रेशर देने के लिए, इतनी सब कुछ होता था कि आप एक्सपर्ट बनने में या काबिल बनने पे फोकस करने के बजाय सिर्फ यही ढूंढते रहते थे कि अच्छा आगे कैसे जाना है, कैसे बीट करना है, ये इंप्रेशन ख़राब ना हो जाए, उसके सामने ये करना है, इन मीटिंग्स में उन मीटिंग्स में डेटा भरो, दिस दैट ब्ला ब्ला। तो मुझे लगता है मैंने वहाँ पे लर्निंग और ग्रोथ को तो कभी फोकस किया ही नहीं, ना मुझे पता था, अनटिल वेरी रैंडमली जब मैंने सोचा कि अब मैंने स्विच करना है। मुझे पहले भी स्टार्टअप से ऑफ़र आई थी, थ्राइस आई थी, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, तब आई वॉज यंग एज वेल, तो आई यूज़ टू लुक डाउन अपॉन कि यार मैं नहीं जा रही इन कंपनीज़ में एंड ऑल दैट। मैं बहुत कंपैरिजन करती थी कि छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी। मुझे उन सो कॉल्ड बेनिफिट्स से बहुत प्यार था, उस सो कॉल्ड ब्रांड नेम से बहुत प्यार था, चाहे मेरी CV पे है, दिस दैट, रिगार्डलेस वो कितना भी टॉक्सिक हो। वेरी सीरियस, मैं एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रही थी। तो तब फिर एक और मेरी कॉलीग ने, ये अलग बात है मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत दफ़ा बोल चुकी थी कि यू शुड गो फॉर सच कंपनीज, दिस दैट, बट मेरी कॉलीग शू वॉज माई सीनियर एंड मैं उनकी बात को बहुत वैल्यू करती थी। जब उन्होंने मुझे ये बोला ना दैट तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ अ राइट फिट फॉर अ स्टार्टअप, राइट, अ स्टार्टअप विल टेक अ बेट ऑन यू एंड बहुत सारी चीज़ें, तो वाई डोंट यू गिव इट अ शॉट। तब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज़ हिट की, बिकॉज ऑनेस्टली मैं जब जॉब स्विच करने का सोच भी रही थी, मैं तो दूसरी कॉर्पोरेट्स में ही स्विच कर रही थी, मैं तो बिल्कुल साथ वाली कंपटीटर्स में ही अप्लाई कर रही थी। अब वहाँ पे इतना कंपटीशन था, ऑनेस्टली मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी के लोग ही वहीं पे जाते थे, या बस आगे पीछे ये सब पिंग पोंग बॉल की तरह ही चलते रहते थे। तो वहाँ पे घुसना बहुत मुश्किल हो रहा था, मुझे नहीं स्विच हो पा रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, तब मैंने माइंड बनाया क्योंकि आई विल गिव इट अ शॉट। फिर भी आई वाज नॉट 100% रेडी until very randomly I stumbled upon an opportunity, although उस टाइम पे दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि मैं क्यों ढूंढ रही थी एंड ऑल दैट, बट ठीक है, आई स्टम्बल्ड अपॉन एन अपॉर्चुनिटी कि अच्छा ठीक है ये कंपनी है। मुझे उस टाइम पे रिमोट वर्क चाहिए था, ठीक है, बिकॉज माई मदर्स हेल्थ वॉज नॉट वेल, तो मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि आई नीड अ रिमोट वर्क एंड ऑल दैट। तब मैंने जो इंटरनेशनल कंपनी स्टार्टअप्स जो लोकल रीजन्स में हायर करते थे, तो मैंने उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया। एंड ऑनेस्टली उस कंपनी में मेरी फील्ड से रिलेटेड इतनी ज़्यादा स्कोप और जॉब्स थी नहीं। बाय चांस उनकी उस पोजीशन के लिए एक बंदी आउट ऑफ नोवेयर छोड़ के चली गई, दे वर हायरिंग अर्जेंटली, ठीक है, इट वाज माय लक। एनीवे मैंने उधर अप्लाई किया, फिर मेरा एक अकाउंटेंस भी था जानने वाला, ही पुट इन अ गुड वर्ड, उसने बोला कि यू शुड गिव इट अ शॉट एंड अच्छा होगा। बट मैंने इस इंटेंशन से ज्वाइन किया था, हाउ बैड इट कैन बी, नहीं चला तो कोई बात नहीं, छोड़ ही दूंगी, राइट, विच इज़ अ बैड आइडिया। मैं इसीलिए सोच रही थी बिकॉज मुझे था कि आई हैव नथिंग टू लूज़। मैं सो कॉल्ड कॉर्पोरेट में ये चीज़ कभी नहीं कर सकती थी बिकॉज वहाँ सब एक दूसरे को जानते थे, मैं हमेशा इस उसमें होती थी, स्मॉल इंडस्ट्री, दिस दैट ब्ला ब्ला, एंड बिकॉज आई वॉज सो अटैच टू दोज कॉर्पोरेट वैल्यूज़, कल्चर, एनवायरनमेंट कि मेरे लिए तो
इवन अगर मैं लोगों का ना भी सोचती तो इम्पॉसिबल होता उस सो कॉल्ड लग्जरी लुक्रेटिव लाइफ को छोड़ना। और मैं साइड बाय साइड, बाय द वे, जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी, जो स्टार्टअप ज्वाइन किया था, मैं साइड बाय साइड एक और कॉर्पोरेट में इंटरव्यू दे रही थी। मेरे 2 इंटरव्यूज़ हो चुके थे ना, आई वाज वेरी होपफुल कि मुझे फाइनल इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। अनटिल रैंडमली मैंने ये ज्वाइन किया। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ऑटोनॉमी। ठीक है, जैसा जब मैं कॉर्पोरेट में थी वहाँ बहुत माइक्रो मैनेजमेंट होती थी, एक एक चीज़ का प्रोसेस होता था। आप कुछ भी अपने सो कॉल्ड लाइन मैनेजर से पूछ के आगे नहीं लेके जा सकते थे, सो एंड सो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि कोई हायरार्की नहीं थी, सिर्फ एक ही मेरी मैनेजर थी। इनफैक्ट हमारी टीम ही 2 लोगों की थी, बाद में भी हमने मैक्सिमम 4 लोग ऐड किए, हम थे ही 2 लोग। ठीक है, दैट्स वन। दूसरा, वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेसेस नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें इन प्लेस नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें न्यू मुझे ज़ीरो से स्क्रैच से इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। एंड ऑनेस्टली वो जो मुझे मज़ा आया काम करने में, लर्निंग में, और बस मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम दी ओनर। एक स्टार्टअप्स का एक बहुत कॉमन एक वैल्यू होती है ओनरशिप, राइट। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यार काम तुम्हारा है, तुम जैसे भी करो, जब भी करो, ठीक है, बस हमें काम करके दो, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और मेरे लिए वो चीज़ इसलिए वैल्यूएबल थी क्योंकि मैं एक बहुत माइक्रो मैनेजमेंट वाले कल्चर से उठ के आई थी, जहाँ पे हर वक्त फॉलो अप करना, प्रोसेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो एन एक्सटेंड कि अगर आप वहाँ किसी चीज़ पर स्टेप अप करना चाहते थे कि अच्छा ठीक है, आई विल टेक द लीड इन दिस, लेट्स डू समथिंग न्यू डिफरेंट, तो भी आपको या तो अलाउ नहीं किया जाता था या फिर बोलते थे नहीं, यहाँ का ऐसा प्रोसेस नहीं होता, समथिंग अराउंड दैट। ठीक है, एंड सिमिलरली जैसे आपने अपना कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है, कोई चीज़ करनी है, एनीथिंग अराउंड दैट, तो बहुत लंबी लंबी कहानियों से गुजर के जाना पड़ता था। जबकि यहाँ पे अगर मुझे कोई भी आइडियाज़ होते थे, कुछ भी होते थे, मेरी मैनेजर हमेशा ना सिर्फ उसको वेलकम करती थी बट इम्प्लीमेंट करने का भी मौका देती थी, जो कि काफ़ी हद तक ठीक होते थे। कुछ जगहों पे येस, आई फील्ड मैनी टाइम्स एज वेल, बट इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता था कि आप कितनी लीड लेते हो। तो मुझे पर्सनली मुझे ऑटोनॉमी सबसे ज़्यादा पसंद थी क्योंकि मैं माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं काम कर सकती थी, दैट्स वन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब 3 साल बाद मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, बल्कि 3 साल से भी ज़्यादा हो गया आई गेस, कि मेरी जितनी लर्निंग यहाँ पे हुई है ना, मेरा कॉर्पोरेट का सारा एक्सपीरियंस एक तरफ, मैंने इतना काम सीखा है। क्योंकि एक चीज़ मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा आप लर्निंग के लिए क्या कर रहे हो, कौन सी बुक्स पढ़े हो, हाउ डू यू अपस्किल योर सेल्फ एंड ऑल दैट। जब तक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस काम नहीं करोगे ना, मुझे लगता है आप कभी भी 100% रेडी नहीं होते। प्रैक्टिकल काम प्रैक्टिकली करने से आता है, ठीक है। तो क्योंकि इतना काम होता था, इतनी काम बहुत है, आई एग्री, ठीक है, बट मुझे इतनी नई चीज़ें करने को मिलती थी कि मैं बोर भी नहीं होती थी, मैं एक्साइटेड भी होती थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज मैं जिस भी इंटरव्यू में जाती हूँ, इट हैज़ मेड मी सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं इतनी प्रेजेंटेशंस देती थी, इतनी चीज़ें, बिकॉज लेट्स सपोज अच्छा XYZ बंदा नहीं है, चलो तुम लीड ले लो, राइट। तो उस चीज़ ने ना सिर्फ मुझे बहुत अच्छा काम सिखाया कि आज जब मैं इंटरव्यूज़ में जाती हूँ, मैंने इतने कम अरसे में इतनी चीज़ें कर ली हैं, क्योंकि स्टार्टअप में ना बहुत फास्ट पेस होता है, ठीक है, जो कि कुछ लोग शायद उससे नहीं पेसअप कर पाएंगे कि यार इतना तेज़ तेज़ क्यों काम करते हैं ऑल दैट। एंड ऑनेस्टली इट वाज एग्जॉस्टिंग, ठीक है, बट उस तेज़ में ना वो आपसे एक ही साल में इतने प्रोजेक्ट्स, इतनी चीज़ें करा लेंगे कि आप इतना कुछ लर्न कर लोगे कि कल को आप जब किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, आपके पास एक्चुअल रियल बातें होंगी करने को। बहुत सारे लोग बातें तो बना लेते हैं, बट ऑनेस्टली इंटरव्यूज़ में पता चल जाता है कि किसने रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस काम किया या किसने सिर्फ कोई किताबी बातें बस छोड़ा है, ठीक है। तो ये मेरी लर्निंग थी कि आज मैं जिस इंटरव्यू में बैठती हूँ, आई एम मोर कॉन्फिडेंट, मेरा काम बोलता है, मैंने इतनी चीज़ें ट्राई आउट की है, मेरे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा इतना पोर्टफोलियो बन चुका है कि दैट एक्चुअली स्टैंड्स आउट, ठीक है। एक तो ये, और अब मैं एक ऐसे डायलेमा में हूँ कि मैं कॉर्पोरेट में, आई एम नॉट सेइंग नेवर, कहते हैं ना नेवर से नेवर, मैं नहीं जाऊँगी कभी भी, बट इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने अपनी पिछली मैनेजर से भी सीखी थी, उसके साथ के कितने लोग मिड सीनियर या सीनियर लेवल पे थे और वो बहुत हाई लेवल VP लेवल पे पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि उसने एक तो क्विक स्विचेस किए थे और वो इसी तरह स्टार्टअप्स में ही बहुत फ्रीक्वेंटली रहती थी। तो इस तरह की कंपनीज में क्या होता है, कम लोग होते हैं तो आपकी प्रमोशन और ग्रोथ की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, वन। और वो प्रमोशन और ग्रोथ की क्यों अपॉर्चुनिटी होती है? क्योंकि मैक्सिमम एक टीम में 2 से 3 लोग होंगे, 2 होंगे, तो एक बंदे पे भी इतनी डिपेंडेंसी होती है कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ यू। तो वो एक चीज़ है। और एक चीज़, जैसा कुछ चीज़ों पे आई वॉज नॉट रेडी टू टेक द लीड, आई वॉज नॉट रेडी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट, बट दे दिया कि भाई अब तो कोई और है नहीं तो तुमने ही करना है, ठीक है। तो वो जो मैं करते करते गिरते पड़ते जो चीज़ें सीखी है ना, वो मेरा मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था।
अच्छा, अब एक आखिरी बात भी मैं बोल देती हूँ, आई नो थोड़ी पॉडकास्ट लंबी हो रही है, बट वो ये कि एक और चीज़ माइंड में रखना, जो कि मुझसे बहुत फ्रेश ग्रेड्स भी पूछते हैं, मेरा अपना भाई भी बहुत दफ़ा उसने मेरा दिमाग खाया इस चीज़ पे। तुम्हें जॉब पैसों के लिए करनी है, करियर के लिए करनी है, ग्रोथ के लिए करनी है, लर्निंग के लिए, लाइक करियर ग्रोथ लर्निंग एक कैटेगरी और पैसा एक कैटेगरी है, ठीक है। येस, ऑनेस्टली जब मैंने भी शुरू किया था मुझे लगता है सब किताबी बातें होती हैं, पैसा चाहिए, पैसा होना चाहिए, लर्निंग शर्निंग कुछ नहीं होती, वो बस आ ही जाती है नॉल था, ठीक है। बट अब मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे आई मीन नो हार्म कि अगर कोई पैसे के लिए भी कर रहा है। मेरी अपनी 2 दोस्तें हैं जो पैसों के लिए कर रही हैं, दे फील लाइक यू नो ये सब बातें होती हैं किताबी एंड ऑल दैट, ठीक। मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं पैसे से ज़्यादा अपनी लर्निंग और ग्रोथ चूज़ करूँगी। लाइक अभी मुझे पिछले दिनों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, दे वर पेइंग रियली वेल, बट मुझे पता था मेरा करियर तबाह हो जाएगा, ठीक है। लेवल वाइज भी ठीक था, बट वो जो काम था ना वो मेरे करियर और लॉन्ग टर्म गोल से नहीं अलाइन कर रहा था। तो आई हैड टू स्वॉलो दैट पिल कि यार नहीं, करियर नहीं तबाह कर सकती, क्योंकि मैंने देखा है कि यार जो आपका करियर ट्रिजेक्ट्री होती है और आपका काम होता है, वही कहते हैं ना काबिल बनो, वो 3 इडियट्स का डायलॉग है, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। तो ये कुछ ऐसा ही हिसाब है जो मैंने बहुत लेट सीखा है। और आई एम वेरी पर्टिकुलर, वाइल मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रही पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनफैक्ट मेरी तो बहुत और चीज़ों पे भी डिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल दैट, बट स्टिल लाइक मैं कभी भी एटलीस्ट मैं अब इस स्टेज पे आ गई हूँ कि मैं पैसों के लिए अपना करियर नहीं तबाह करूँगी। और जो यंग बच्चे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि शुरू में ना अच्छा काम सीखने पे फोकस करो, ठीक है। अब इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं, बात यही आती है कि अच्छा कॉर्पोरेट ज्वाइन करना चाहिए, स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए, हर्ज किसी चीज़ में भी नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन यू नो ज्वाइनिंग आइदर ऑफ इट, ठीक। बट कॉर्पोरेट जाओ तो प्लीज़ ये याद रखना कि मैक्सिमम जितना अच्छा एक्सपोजर लर्न कर सकते हो वो सीखो, लेकिन जल्द से जल्द निकलना, ठीक है। कॉर्पोरेट में कोई तुम्हारी ग्रोथ पे नहीं फोकस करेगा, तुम्हें खुद करनी है, ठीक है। बट अगर मुझसे जनरली पूछो तो शुरू में मुझे लगता है स्टार्टअप्स ज्वाइन करो, अच्छा सीखो और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेसअप करो। एक तो मैं समरी करूँगी कि प्लीज़ आई हाईली रिकमेंड कि जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसकी बहुत डिटेल रिसर्च करो, ताकि तुम्हें पता हो कि यार मैं किस चीज़ में घुस रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन बहुत वीडियोस पढ़ी हैं, बहुत एक्सपर्ट एडवाइस पढ़ी है, जिसका अ डे इन अ लाइफ ऑफ एन इंजीनियर, ठीक है, अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ मार्केटिंग मैनेजर, या फिर एक बंदी मैंने खुद अपनी उसमें देखा था कि वो बताती है कि इस रोल का क्या मतलब है, हाउ डज डे टू डे वर्क लुक लाइक एंड ऑल दैट, ठीक है। तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, डू सम रिसर्च, मेंटोर्स से पूछो। ऑनलाइन बड़े लोग लिंक्डइन पे भी ज्ञान बांटने को बैठे हैं, अपने एलुमनाई जो स्कूल कॉलेज एलुमनाई कॉलेज यूनिवर्सिटी एलुमनाइज हैं उनसे पूछो एंड ऑल दैट, ठीक है। ये बात याद रखना, हर बंदा अपनी समझ के हिसाब से मशवरा देगा, कुछ लोग वैसे गलत मशवरे भी देते हैं, बट तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करना, दैट्स वन, ठीक है। और दूसरा ये देखते रहना कि अगर मैं ये चीज़ चूज़ करता हूँ तो उसमें मुझे डे टू डे क्या काम करना पड़ेगा, एक तो ये। और दूसरी बात ये कि प्लीज़ लर्निंग और ग्रोथ पे फोकस करना, शुरू के कुछ साल ना लेज़ी मत बनना, अच्छा काम सीखना वो चीज़ तुम्हें आगे बहुत आगे लेके जाएगी। शुरू के 5 साल जो है ना फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, आगे भी होते हैं, बट उससे तुम आगे क्विक जंप्स करोगे, दैट्स वन। और लास्ट चीज़ कि कॉर्पोरेट ज्वाइन करना चाहिए, स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए, देखो अब तुम लोगों की अपनी चॉइस है, हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। लाइक ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर बस अगेन हर जगह डिफरेंट ही होता है। मुझे लगता है मैंने कुछ जो लोग देखे अपने आसपास के, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आप कॉर्पोरेट में जाके लेजी हो जाते हो, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। और एक और चीज़ है, एक काम के लिए ना 10 बंदे रखे होते हैं, ठीक है, तो आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो, तो मुझे लगता है उसमें कोई लर्निंग ग्रोथ नहीं है। लेकिन हाँ, शुरू का अच्छा एक्सपोजर भी मैटर करता है, बट रिगार्डलेस अगर कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हो, एक चीज़ में शॉर्ट बोल सकती हूँ, लॉन्ग टर्म मत रहना प्लीज़, बहुत स्टैगनेंट हो जाओगे। शुरू के कुछ साल अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी, हर चीज़ होगी, बट लॉन्ग टर्म में स्टैगनेंट हो जाओगे, ठीक है। बट अगर जेन्युइनली सीखना चाहते हो, और जो अभी ट्रेंडिंग मार्केट आ रही है लाइक, तो स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा दौर है, वन इनोवेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्कोप तो हर चीज़ का है, बट लोग इसी चीज़ पे फोकस करें। इनफैक्ट इफ़ आई बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में जब मैं जॉब स्विच कर रही थी ना, मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ही यही था, जहाँ पे पीपल वुड लुक डाउन अपॉन जो लोग कॉर्पोरेट से आते थे। उनको लगता था कि इनका तो वो सरकारी माइंडसेट होगा, ये तो उस सिस्टम से आते हैं, इनको तो हमारे प्रोसेस समझ नहीं आएंगे। उनको लगता था कि ये बस ऐसे लोग हैं जो कभी एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अच्छे स्टार्टअप से करो, और अगर स्टार्टअप नहीं भी है, जो भी कंपनी चूज़ करो, चलो स्टार्टअप कॉर्पोरेट की जंग को छोड़ दो, जो भी कंपनी चूज़ करो,
हमेशा इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछना कि मेरी लर्निंग और ग्रोथ के लिए क्या आप ऑफ़र कर सकते हो। मेक श्योर करना कि तुम वहाँ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। फॉर टाइम पास के लिए जाओगे, बस 1-2 काम कर लो, टास्क कर लो, टिकट क्लोज कर लो, इस तरह की चीज़ें, ट्रस्ट में इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तो नौकरी करनी और लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है और इसी चीज़ को लेके चलना है। अच्छा, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, अगर कोई कह रहा है कि यार नौकरी नहीं करनी है, नौकरी का क्या फ्यूचर एंड ऑल दैट, दैट्स अनदर डिस्कशन, बट आज के लिए इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फ्रॉम माई ज्ञान टुडे, और गुड लक। और अगर कोई एडवाइस चाहिए हो तो कमेंट में पूछ लेना, कुछ अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ मैं, और मैंने अपना ईमेल भी दिया हुआ है, तो मुझे यू कैन राइट मी, और मैं भी या तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर रिप्लाई कर दूँगी, या फिर अगर इफ़ इट्स अ क्विक वन तो मैं ईमेल पे भी क्विक रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे ट्यून। और प्लीज़ अगर कुछ अच्छा लगे इस पॉडकास्ट में तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। नहीं भी करोगे तो स्टिल थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून। बाय।